डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम गोल्डन चैन के वार्मिंग अप चिट चैट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चिट चैट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड? कि क्या आपका कोई पुराना दोस्त है? तो आंसर इसका है यस, आई हैव मैनी ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कि हाँ, मेरे बहुत से पुराने बचपन के दोस्त हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? के दोस्ती के बढ़ने के लिए, दोस्ती के बढ़ोतरी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आंसर है इसका, देयर आर मैनी थिंग्स नीडेड टू ग्रो फ्रेंडशिप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्ती को बढ़ाने के लिए, दोस्तों की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है। लाइक ट्रस्ट, जैसा कि भरोसा, केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, एंड हेल्पिंग ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स? कि आपको कैसा लगता है अगर आपके कोई दोस्त ना हो? तो आंसर है इसका, आई फील सैड, लॉनली एंड टेरिबल इफ़ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही उदास, अकेला और ख़राब लगेगा अगर मेरे कोई दोस्त ना हो। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स? कि क्यों हम बहुत सारा वक्त अपने दोस्तों के साथ में गुजारते हैं? आंसर है इसका, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज वी इंजॉय देयर कंपनी। कि हम अपने दोस्तों के साथ में बहुत सारा वक्त इसलिए गुजारते हैं क्योंकि हम उनके साथ हम इंजॉय करते हैं। एंड वी फील हैप्पी, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, और हम खुश, मुतमईन और मुकम्मल महसूस करते हैं व्हेन वी आर विद देम, जबकि हम उनके साथ में होते हैं। दे वैल्यू, ट्रस्ट एंड केयर अस। वो हमें वैल्यू देते हैं, यानी हमारी इज्जत करते हैं, ट्रस्ट, हम पे भरोसा करते हैं, एंड केयर अस, और हमारे केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डू यू शेयर सीक्रेट्स, हैप्पीनेस एंड सॉरोज विद आवर फ्रेंड्स? ये क्यों हम अपने राज, अपनी खुशियाँ और अपने गम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं? तो आंसर इसका, वी शेयर सीक्रेट्स विद आवर फ्रेंड्स बिकॉज वी ट्रस्ट देम। कि हम अपने दोस्तों के साथ राजों को इसलिए शेयर करते हैं कि हम उन पर भरोसा करते हैं। एंड नो दैट दे विल नॉट शेयर इट विद अदर्स, और हम जानते हैं कि वो उसको दूसरों के साथ में शेयर नहीं करेंगे। वी शेयर हैप्पीनेस विद देम बिकॉज आवर हैप्पीनेस बिकम्स मोर इंजॉयबल व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स। और हम हमारी दोस्ती में उनको शरीक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो खुशियाँ होती है तो वो और इंजॉयबल हो जाती है और मज़ेदार हो जाती है व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स, जबकि हम हमारे दोस्तों के साथ में होते हैं। एंड वी शेयर आवर सॉरोज विद देम बिकॉज दे हेल्प अस एंड केयर अस व्हेन वी नीड देम। और हम हमारे गम अपने दोस्तों के साथ में इसलिए शेयर करते हैं बिकॉज दे हेल्प अस, क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं, एंड केयर अस, और वो हमारा ख्याल रखते हैं, एंड वी व्हेन वी नीड देम, जबकि हमें उनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे वार्मिंग अप के जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको हिदायत दी जा रही है कि राइट 5 पॉइंट्स ईच अबाउट डूज एंड डोंट्स इन ट्रू फ्रेंडशिप। कि आपको 5 पॉइंट ऐसी चीज़ों की लिखना है जो डूज है यानी आपको करना है, एंड डोंट्स है यानी जो आपको नहीं करना है, इन ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती में। तो डूज जो है यानी जो आपको करना है, तो वो कौन से? आप पहला जो है तो आपके एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। के मुसीबत के वक्त उनके काम आना है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, हेल्प देम इन स्टडीज़, पढ़ाई में उनकी मदद करना है। गिव देम गिफ्ट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, के ख़ास मौके पर उनको तोहफे देना है। शेयर योर हैप्पीनेस विद देम, अपनी खुशियाँ उनके साथ में बांटना है। बी विद देम इन देयर सॉरोज, और उन गम के वक्त में उनके साथ में होना है। ट्रस्ट देम, उन पर भरोसा करना है। अब यहाँ पे 5 ऐसी चीज़ें बताई गई है जो हमको नहीं करना है अपने दोस्तों के साथ में। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, अलाउ यू टू कॉपी आंसर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपने आंसर कॉपी करने की उनको इजाज़त दे देना, तो ये आपको काम नहीं करने देना है।
तो अब दूसरा जो पॉइंट है जो उनको नहीं करने देना है वो है कि शेयर देयर सीक्रेट्स विथ अदर, कि उनके राज दूसरों के साथ में शेयर कर लेना, तो ये हमको नहीं करना है। क्वारल विद देम, उनके साथ में झगड़ा करना, तो ये हमको दोस्तों के साथ में नहीं करना है। लीव देम अलोन इन ट्रबल, मुसीबत के वक्त उनको अकेला छोड़ देना, ये काम हमको नहीं करना है। और उसके बाद में जो पॉइंट है मेक फन ऑफ देम, उनका मजाक उड़ाना, उनका मजाक बनाना, तो ये हमको नहीं करना है। डिसरिस्पेक्ट देम, उनकी बेइज्जती करना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, ये हमको नहीं करना है। वार्मिंग अप का जो सेकंड पोर्शन है, ये जो सेकंड हिस्सा है, तो उसमें हमको दो फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया गया है। फिगर ऑफ स्पीचेस क्या है, ये बार बार आप लोगों के सामने आ रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीचेस जो होते हैं तो एक डिवाइस होते हैं, एक टूल होते हैं, एक आला होते हैं, जिसमें शायर मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ अल्फाजों को, तरकीबों का इस्तेमाल करता है, ताकि नज़्म की खूबसूरती में इजाफा हो जाए, हम उसके अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश करने का मौका मिलता है। और फिगर ऑफ स्पीच अलग अलग तरीके के आते हैं। इससे पहले कई तरह के फिगर ऑफ स्पीचेस आपके बहुत सारी पोएम्स में आ चुके हैं और मैंने उसकी तशरीह की है। आज की जो वार्मिंग अप है उसके अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हमको बताया जा रहा है। फर्स्ट है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन देयर अकर्स अ कंपैरिजन इन द लाइंस ऑफ अ पोएम, द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज अ सिमिली। हम ये बात पहले से ही जान चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि अगर नज़्म की किसी लाइन में किसी चीज़ का कंपैरिजन हो या मुआवजना किया जाए, उसका एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज़ अ सिमिली। तो फिगर ऑफ स्पीच जो उस लाइन में इस्तेमाल की जा रही है तो उसको हम सिमिली कहते हैं। जब ये बताता है शायर कि एक चीज़ बिल्कुल दूसरी चीज़ की तरह है। जैसे कहा जाए कि अगर वो चांद की तरह खूबसूरत है, चांद की तरह, तो यहाँ पे किसी का मुकाबला, किसी चीज़ का मुकाबला चांद से किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि चांद की तरह है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एज ब्राइट एज अ स्टार, तारे की तरह रोशन, एज ब्राइट उतना ही रोशन जितना के एज अ स्टार जैसे कि कोई तारा हो। टॉल जस्ट लाइक अ ट्री, लंबा बिल्कुल किसी दरख्त की तरह। तो यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ का मुआवजना किया जा रहा है उसकी रोशनी में सितारे से, तारे से। अब दूसरी जो एग्जांपल है टॉल जस्ट लाइक अ ट्री, तो उसमें एक चीज़ का मुआवजना किया जा रहा है दरख्त से, मुकाबला किया जा रहा है दरख्त से उसकी लंबाई में। और यहाँ पे आप दोनों लाइन में देख रहे हैं कि मुकाबला करने के लिए, मुआवजना या कंपैरिजन करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे पहली जो लाइन है उसमें एज का इस्तेमाल किया गया है, और जो दूसरी लाइन है तो उसके अंदर लाइक या जस्ट लाइक का इस्तेमाल किया गया है। However, if the comparison made in the line of a poem is indirectly understood or suggested, implied, without using words as, just like, and so on, then the figure of speech is called a metaphor. However, लेकिन अगर कंपैरिजन या मुआवजना किसी नज़्म की लाइन में किया जाए, इनडायरेक्टली अंडरस्टूड, ये वो बिला वास्ता तौर पे समझा जाता हो, और सजेस्टेड या उसको डायरेक्ट हमारे सामने सजेस्ट किया जा रहा हो, इम्प्लाइड किया जा रहा हो, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किए बगैर, जैसे एज या जस्ट लाइक या लाइक, इस तरह के किसी वर्ड का इस्तेमाल किया बगैर अगर किसी चीज़ का मुआवजना किसी चीज़ से किया जा रहा हो या बताया जा रहा हो कि वो बिल्कुल उसकी तरह है, एंड सो ऑन, देन द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड अ मेटाफर। तो फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफर कहा जाता है। यानी अब एक मिसाल है कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो चांद की तरह खूबसूरत है, चांद की तरह है। तो यहाँ पे की तरह से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसका मुआवजना चांद से किया जा रहा है, और की तरह से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, जस्ट लाइक अ मून। लेकिन अगर हम उसको कह दें कि वो चांद की तरह चांद ही है, तो यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे की तरह जो वर्ड है इसका इस्तेमाल नहीं कह रहा है। ही इज अ मून और शी इज अ मून, तो यहाँ पे की तरह इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक, एज
एज ब्यूटीफुल, एज मून, इस तरह का हम कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि ही इज़ अ मून, वो चांद है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे, फॉर एग्जाम्पल रिया इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास, के रिया हमारी क्लास की स्टार है, यानी वो बहुत ज़हीन है, एक ब्राइट स्टूडेंट है। अब उसकी ब्राइटनेस का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, ब्राइटनेस में उसका कंपैरिजन किया जा रहा है स्टार से, लेकिन किसी वर्ड के जरिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि डायरेक्टली बता दिया जा रहा है कि रिया इज़ द स्टार ऑफ आवर क्लास, कि रिया हमारी क्लास की स्टार है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का इस्तेमाल हो रहा है। लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल, जिंदगी एक खेल है, उसे सही तरीके से खेलो। लाइफ इज़ अ गेम। अब यहाँ पे लाइफ को बजाय ये कहने के कि ज़िंदगी एक खेल की तरह है, यहाँ पे कह दिया जा रहा है कि ज़िंदगी एक खेल है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है, कुछ जुमले दिए गए हैं, इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा जुमला या कौन से जुमले में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है और कौन से जुमले में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम अब उसको देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर अभी एक एक्टिविटी आ गई है जिसमें हमको कहा जा रहा है कि नाउ से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिली और विच कंटेन्स मेटाफर। क्या आपको अभी बताया जा रहा है कि नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दी गई है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन से जुमले में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है और कौन से जुमला मेटाफर है या कौन से जुमले में मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। पहला जुमला है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो यहाँ पे पहले जुमले में हम देख रहे हैं कि लाइक जो वर्ड है तो उसके ज़रिए एक स्टार का कंपैरिजन किया जा रहा है डायमंड से, तो इसलिए यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल होगा। लाइक को इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। सेकंड सेंटेंस है द स्टॉर्मी सी एज डार्क एज कोल, के तूफानी समंदर उतना ही तारीक जितना कि गोया के कोई कोयला हो। तो यहाँ पे एज वर्ड से एक स्टॉर्मी सी का कंपैरिजन किया जा रहा है कोल से, कोयले से, उसकी डार्कनेस में, तो इसलिए हम यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कंपैरिजन एक वर्ड एज से हो रहा है। थर्ड सेंटेंस है ओल्ड माइटी ट्री योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई, कि पुराने अजीम दरख्त तुम्हारे शाखें आसमान में फैली हुई है या आसमान को छूती है, आसमान को छीन रही है। यहाँ पे किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कंपैरिजन के लिए, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। फोर्थ सेंटेंस है टाइम इज़ मनी, कि वक्त ही पैसा है। तो यहाँ पे किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है कंपैरिजन के लिए टाइम का मनी से, तो इसलिए हम इसको मेटाफर कहेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है लाइक अ केज्ड बर्ड सैडली सिंग, जैसा कि कोई पिंजरे में कैद परिंदा दुख भरे अंदाज में गाता हो। तो यहाँ पे लाइक से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। सिक्स सेंटेंस है मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट, किसी बादल से ज़्यादा तुम नर्म हो। तो यहाँ पे किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कंपैरिजन के लिए, इसलिए यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। और सेवन सेंटेंस है द रोज इज़ द किंग ऑफ द फ्लावर, के गुलाब फूलों का बादशाह है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है कंपैरिजन के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि सेवन सेंटेंस में मेटाफर का इस्तेमाल हुआ। वार्मिंग अप के जो थर्ड पॉइंट है तो उसके अंदर हमें एक फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का बारे में बताया गया है। एंटीथेसिस क्या होता है कि एंटीथेसिस में जब किसी लाइन में दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट या एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ आइडिया का बारे में बताया जाए, यानी ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाए जो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है, जैसे सफ़ेद और काला, ज़मीन आसमान, ख़रीदना बेचना। तो ये जो चीज़ें लेना देना आना जाना, ये जितनी चीज़ें हैं तो ये सब एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। तो अगर किसी नज़्म की किसी लाइन में
अगर बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट आइडिया का इस्तेमाल किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बारे में हमको किताब में क्या कहा जा रहा है। When opposite ideas occurs in the same line of the poem, the figure of speech that occurs in that line is called antithesis। के बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ आइडियाज़ किसी नज़्म की एक ही लाइन में इस्तेमाल किए जाए तो फिगर ऑफ स्पीच जो उस लाइन में आ रही है उसको एंटीथेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पर, अप एंड डाउन द हिल्स दे फ्लू, के चोटी के ऊपर और नीचे दे फ्लू, वो उड़ गए। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, के बुलाया गया बहुत सारों को लेकिन कुछ ही को सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे मैनी बहुत सारे, फ्यू बहुत कम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है। मैनी आर कॉल्ड, बहुत सौ को बुलाया गया, फ्यू आर चूजन, लेकिन बहुत कम को, बहुत कुछ ही लोगों को चुना गया। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया गया है। द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम, के बहुत अच्छा वक्त का बहुत अच्छा हिस्सा या वक्त का बहुत ख़राब हिस्सा। तो बेस्ट और वर्स यहाँ पे दो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ आइडियाज़ है, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ ख्याल है या तस्वुर है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वार्मिंग अप के जो वीडियो है इसमें जितने क्वेश्चंस और आंसर आए होंगे तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।